everyone, welcome to my YouTube channel. आज आम मैंने आचार्य नागार्जुन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो बुक रही पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस तार यूनिट 2 टा पढ़ुचे। यूनिट 1 टा ऑलरेडी मु पढ़े देछि। लिंक टा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मेंशन देबी। जो माने न देखिछन्ते से माने देखिबे। ता संग को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो किछिटा क्लासेस अवेलेबल अछि। अदर क्लासेस गुड़ाक भी बहुत जल्दी अवेलेबल हवा को जाऊँगी। आपण फर्स्ट सेमेस्टर ना रे प्ले लिस्ट रे जो भी फोल्डर अवेलेबल अच्छी सेठी जाइकी फर्स्ट सेमेस्टर रो क्लासेस गुड़ाक कर नियंतु। एग्जाम आउ बेसी दिन नाही तो आम पाखे समय भी बहुत कम प्रिपरेशन पाए। आउ जो माने ए विषय गुड़ाक नोट्स पाइबा चाहूँगी से माने काइंडली मते जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे व्हाट्सएप नंबर अच्छी से कांटेक्ट करि परिबे। सो आमे माने पढ़िबा यूनिट 2 रो टाइटल टा रही एम ऑब्जेक्टिव एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस रो एम गुड़ाक कौन तार ऑब्जेक्टिव कौन आउ तार एकेडमिक स्टैंडर्ड कौन ठीक अच्छे यही सब जिनस गुड़ाक आम डिस्कस करवा। सो फर्स्ट आम जाना दरकार जे एम क्या कहती एम बोलिका आम क्या कहवा तो एजुकेशन कमिशन 1964-66 जोटा को आम कोठारी कमिशन बोलिका कही था। 1964 रे कोठारी कमिशन टा ऑर्गेनाइज होता आ 1966 रे से तार रिपोर्ट टा सबमिट करथिला हैला। तो से 1964-66 बोली लिखा जाए outlined the role of social science as the aim of teaching social studies is to help the student to acquire a knowledge of their environment and understanding on human relationship and surrounding world. So कोठारी कमिशन जोटा थिला बा इंडियन एजुकेशन कमिशन जोटा थिला से कौन कही ना सोशल स्टडी रो गोटे एम रही जो एम टा माने जो सोशल स्टडी पाठर एम होची या जे पिलाटा तार एनवायरनमेंट विषय रे नॉलेज एक्वायर करिवो तार एनवायरनमेंट को से बुझी परिबो आउ एनवायरनमेंट संगे ह्यूमन रिलेशनशिप कौन सराउंडिंग वर्ल्ड संगे ह्यूमन रिलेशनशिप कौन ए सब जिनस को से बुझी परिबो। माने सोशल स्टडी पढ़िले गोटे पिला तार परिवेश को जानी परिबो परिवेशर विभिन्न एलिमेंट गुड़ा को जानी परिबो तार माने मनुष्य संगे संपर्क केमिति रहबा कथा से विषय से सचेतन हो परिबो आउ मनुष्य तार सराउंडिंग वर्ल्ड जोटा रही माने जो गछ पानी पवन परिवेश जहाँ भी किसी सराउंडिंग वर्ल्ड तार जहाँ रही संगे केमिति तार संपर्क से भल रखिपर से चेष्टित हो पार आउ एटा होची सोशल साइंस पढ़िबार एम। देन आसिला व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बोलिका आमे क्या कहू ना जो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस इज टू डेवलप इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव बोलिका आमे क्या कहू ना सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव होची गोटे कौन सी इंडिविजुअल बा कौन सी पर्सन रो एबिलिटी दक्षता जहाँ अच्छी ताकू से कौन करिवो ना बढ़ेइबो कौन करिया पई बढ़ेइबो ना सोसाइटी रो जहाँ जहाँ फेनोमेना अच्छी ताकू एक्सप्लोर करिया पई से सब एलिमेंट गुड़ा को अंडरस्टैंड करिया पई आउ ता संग को नेचुरल सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट विषय रे ज्ञान बढ़ेइबा पई कि हमको कौन करिवो ना सोशल साइंस टा सहाय्य करिवो। एबे तुमे माने भाबुथिबो एम और ऑब्जेक्टिव दीटा जाक तो समान जिंस पुणी एम रो डेफिनेशन गोटे अलग है ऑब्जेक्टिव रो गोटे डेफिनेशन अलग है कहीं कहीं अलग है कहीं ना एम और ऑब्जेक्टिव भितर एक्चुअली डिफरेंस अच्छी कौन डिफरेंस अच्छी सेटा को आम ये देखा डिस्कस करवा। सो आमर एम क्या कहवा ना एम इज एन अल्टीमेट गोल व्हिच इंडिविजुअल और ग्रुप वांट टू बी अचीव्ड। एम होची गोटे अल्टीमेट गोल माने पूरा सोशल साइंस चतुर्थ श्रेणी पूरा सोशल स्टडीज बुकटा पढ़ीदेला परे आमर को प्रकार मौलिक धारणार विकास हम सेटा होची सोशल स्टडी पाठर एम। किंतु ऑब्जेक्टिव कौन ना गोटे स्पेसिफिक गोल सपोज गोटे बही अच्छी से बही रे कौन है ना बहुत गुड़े चैप्टर अच्छी गोटे हूँ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल गोटे हूँ इंडियन नेशनल फ्लैग गोटे हूँ इंडियन नेशनल एम्बलेम एमती बहुत सारा टॉपिक अच्छी है ए सबू जाक टॉपिक जदि पढ़ा आम ताहले आमर कौन हम ना आम भितर गोटे मौलिक धारणार विकास हम से मौलिक धारणाटा देशात्मबोधकता बा पैट्रियटिज्म हो पारे। किंतु ए सबू ए पर्टिकुलर गोटे गोटे जिनस को आम पढ़ी बुझा आ पढ़ी जिनस को शिखा कौन कह ना ऑब्जेक्टिव बोली कह।
आई होप तुम मैंने बुझीपारुथिब भलरे किसी असुविधा तुमर हो नथिबो तथापि मु आउ थरे भी क्लारिफाई करके बुझे दउची गोटे एग्जांपल देके। ଏବେ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମର ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ पर्टिकुलर सोशल स्टडी बुक रो ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ଏଥିରେ ଦେଖ 11ଟା ଚैप्टर ଅଛି टोटल 11ଟା चैप्टर ଅଛି द अप इन द स्काई द अर्थ आवर होम सेव द एनवायरनमेंट आई लव माय इंडिया आवर ब्यूटीफुल कंट्री आवर नेशनल सिंबल द कलरफुल नॉर्थ द वंडरफुल वेस्ट द लाइवली ईस्ट द स्प्लेंडिड साउथ इंडियन विलेज एमिति करके कौन है ना बहुत सारा टॉपिक बा 11टा टॉपिक टोटल अच्छी तो यही विषयटा टोटाली सोशल स्टडीटा पढ़िले पिलार मनरे कौन जागृत हम ना कि मौलिक किसी मौलिक धारणा जागृत हम जमीती कि ए मु मोर परिवेशर सुरक्षा करी मु मोर कंट्री पाई देशात्मबोधकता देखी मु मोर कंट्रीर जोग्राफीटा को बुझी मु इंडियन विलेज गुड़ाकर जहाँ भी ग्लोरी जहाँ भी ग्लामर अच्छी से गुड़ाक सब जानी यही गुड़ाक सब कौन कहुए ना एम कहुए एम हूँ गोटे ब्रॉडर सेंस रे यूज हुए ठीक अच्छे माने पूरा सोशल स्टडी बुकटा पढ़िले पिलार कौन मौलिक धारणा जागृत हम दैट इज एम सोशल स्टडी पढ़िबार एम हूँ जे पूरा सोशल स्टडी बही पढ़िले पूरा 11टा जाक चैप्टर कवर कले पिलार कौन मौलिक धारणा जागृत हम सेटा हूँ तार एम सेमिति सोशल स्टडी ऑब्जेक्टिव कौन प्रति चैप्टर पढ़िले पिला किछि किछि जिनस शिखी शिखी जीव आउ सेटा हूँ सोशल स्टडी ऑब्जेक्टिव जे प्रति चैप्टर सिंगल चैप्टर पढ़ी पढ़ी पिला किछि किछि शिखी शिखी जाऊ सो दैट 11 नंबर चैप्टर कला बेल पढ़ी सारा बेलू से सोशल स्टडी कंप्लीट एमटा अचीव कर है सो आमर जोटा एम सेटा ब्रॉडर सेंस रे यूज हुए आमर जोटा ऑब्जेक्टिव सेटा नैरोर सेंस रे यूज हुए है पूरा सिलेबस पाई कि सिलेबस पढ़ी सारा पर पिला कौन शिखिबो सेटा को आम सोशल स्टडी एम कहबा गोटे पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ी कि पिला सेथुरु कौन शिखिबो सेटा को आम सोशल स्टडी ऑब्जेक्टिव बोली कहबा सो मु भाबुची जे कहार एथिरे डाउट रहि नथिबो एबे चलो जिबा क्लास को ये कौन लिखाई जहाँ मुझे कहीदे आसली से ही लिखाई एम इज एन अल्टीमेट गोल एम हूँ गोटे अल्टीमेट गोल विच इंडिविजुअल और ग्रुप वांट टू बी अचीव्ड जोटा कि गोटे इंडिविजुअल गोटे पिला गोटे क्लास रो पिला ग्रुप मिसिके कौन करेंगे ना अचीव करवा डिटरमाइन होता है स्पेसिफिक गोल और एन इंडिविजुअल वांट टू बी अचीव यहाँ हूँ गोटे स्पेसिफिक गोल गोटे जेनेरालाइज गोल नुहे गोटे स्पेसिफिक गोल है यहाँ विषय में कहली देन नेक्स्ट देखा लॉन्ग टर्म आउटकम है एथिरे कौन हुए ना माने गोटे सिलेबस कवर करने आमको निहाती गोटे 1 ईयर कि गोटे सेमिस्टर सिलेबस जब कवर करुचे 6 मंथर टाइम दरकार तो से लिखाई यहाँ हूँ लॉन्ग टर्म आर आउटकम आसापी बहुत समय दरकार शॉर्ट टर्म आउटकम गोटे ऑब्जेक्टिव कि जब आम पढ़ुचे से 45 मिनिट्स आम गोटे क्लास रे पढ़ा तो यहाँ कौन हुए ना शॉर्ट टर्म आउटकम यहाँ हूँ जेनेराल डायरेक्शन यहाँ हूँ स्पेसिफिक डायरेक्शन जेनेराल डायरेक्शन माने पिला मानक मन में देशात्मबोध भावना जागृत करवा किंतु स्पेसिफिक डायरेक्शन माने पिला मानक आज कौन कहबा आज इंडिया रो फ्रीडम स्ट्रगल विषय कहबा कि किछि एमिनेंट नेशनलिस्ट मानक विषय कहबा कौन कहबा है स्पेसिफिक डायरेक्शन तापर आसिला
पर्पस ओरिएंटेड, एटा हूँ अचिवमेंट ओरिएंटेड। एटा को आम पर्पस ओरिएंटेड बोली कहीं कहू ना, एम रो गोटे ही पर्पस दे पिला भूतरे गोटे मौलिक धारणा जागृत हो जाऊ, किंतु एटा को आम अचिवमेंट ओरिएंटेड बोलिका ऑब्जेक्टिव टा को कहीं कहू ना, पिला जेते रु जेते अधिका ज्ञान आहरण करी करी जीव एग्जाम रे सेते भल क्लारिटी रो सहकारे से आंसर लिखि पारिबो, सेति पई एटा को आम अचिवमेंट ओरिएंटेड बोली कहू। एटा होची कैन नॉट बी मेजर्ड, गोटे पिलार मौलिक धारणा केते मात्रा रे जागृत हैला ताको आम मेजर करि परिबा नाही, बिकॉज दैट इज नॉट क्वांटिटेटिव, दैट इज क्वालिटेटिव। किंतु एटा होची टाइम बाउंड एंड कैन बी मेजर्ड। एटा होची गोटे टाइम बाउंड माने 45 मिनिट्स कि 40 मिनिट्स भीतर अचीव करियार थिबो लोकटार, माने गोटे टीचर रो किछि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जे पिला मानन को म एतिकी पढेबी आ एतिकी सिखेबी आ सेटा कोन हबो ना निहाती भाव में मेजर करा जाई परिबो। जेतरो टीचर टेस्ट नबो से जानि जिवो जे मो पिलाटा केते सिखिछि बा केते न सिखिछि। एटा होची ब्रॉड आ एटा होची नैरोर, मो कहि देछि। एटा होची बियॉन्ड द स्कूल राउंड, एटा होची दिस इज इन द स्कूल बाउंड, ठीक अछि। तो एटा खाली जे पिलार पैट्रियोटिज्म टा जागृत हबो बा पिलाटार एनवायरनमेंट प्रति कंसर्न जागृत हबो, ताको क्लास रे पढाई देले ही जागृत हबो ता नुहे। जेतेबेले से तार बाहर दुनिया टाको ऑब्जर्व करिवो देखिबो, सेई आडू को मध्य एम टा कोन हेते ना विस्तृत हेकी थाए, किंतु ऑब्जेक्टिव टा सब बेले स्कूल बाउंड थाए बा स्कूल रो सीमा परिसर भितर नैरोअर हेकी थाए। एटा को एबे तुमे देखो जानि परिबो। हमर सबुठारु बड़ परिसर हैला कहार ना एम रो। एम भितर आसिला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भितर आसिला हमर गोल, ठीक अछि। आउ तापरे एम टा हला सब नेशनल लेवल रे, ऑब्जेक्टिव टा हला इंस्ट्रक्शनल लेवल रे, आ गोल टा हला इंस्टीट्यूशनल लेवल रे। मु ए दुटा को उल्टेई की लिखि देछि, तमे ठीक करी कि निज खाता रे लिखि दबो जो माने भी लिखुछ। आउ माने रखि थाओ एग्जाम रे हमर खाता फुल करी के आसीबा, पेपर भरी के आसीबा बहुत नेसेसरी। हमर जदी 40 मार्क रो एटा एग्जाम हेउची ना, एटा 40 मार्क रो पेपर टा जदी हमर हेउची, हमको 36 पेज दिया हेइथिबो हैला। आउ से 36 पेज रो हमको 18 रु 20 पेज निहाती लेखिकी भरिवार अछि। जदि तुमे पैराग्राफ करके गोल गोल अक्षर करके बसई बसई लिखिबो, केबे भी एते पेज जाय जीवनी। 13 14 15 पेज रे तुमर हाथ बांधी हे जीवो, काहे ना टाइम टा 1.5 घंटा ही थिबो हैला। तो सेथिपाई कि तुमे कौन करिवो ना, डायग्राम मझिरे मझिरे करिवो। आ डायग्राम टा निहाती आवश्यक, डायग्राम करिवो, तीर मारिकी आंसर लिखिवो जहाँ भी लिखुछ। ए देखो जेमति तीर मारिकी मु लिखिनी उडा सब सेमति लिखिवो। आ तुमरो मार्क कुआडे जीवनी, बढ़िया मार्क आसीबो, बैक बैक किछि लागिवोनी, जमा व्यस्त होवोनी हैला। तो ये कौन लिखा है, ऑब्जेक्टिव हैज टू स्टेम फ्रॉम द एम एंड द गोल आर ब्रेक डाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक अछि। तो तापर सेटू कौन है ना, देखिदबा जनरल एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। टीचिंग सोशल साइंस रो जनरल एम गुड़ाक कौन कौन, जो विषय आम ऑलरेडी बहुत आलोचना करुचे, देखिदबा। अक्विटेंस विथ द पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट भितर गोटे रिलेशनशिप अच्छी, आ से रिलेशनशिप टाको पिला जानी परिबो जदि से सोशल साइंस पढ़िला। माने जेमिति कि धौली रे वर्तमान शांति स्तूप ठिया हेची, किंतु से शांति स्तूपटा काहेकि हेची तार भी गोटे हिस्ट्री अच्छी। आमे से शांति स्तूप पाखे जाइए खाली वीडियो शूट कर दे आसिले कि फोटो उठे दे आसिले तो हबनी। आमे जानिबा दरकार जे से शांति स्तूपटा काहेकि सेठी हेची, तार गोटे हिस्ट्री अच्छी। सेही पास्ट टाको ए प्रेजेंट संगे आमे कोन करबा ना, जॉइंट करि पारुथिबा दरकार, तार लिंक बसई पारुथिबा दरकार। देन आसिला एप्रिशिएटिंग कल्चरल हेरिटेज। जहाँ भी हमर कल्चरल हेरिटेज अच्छी ताको आमे एप्रिशिएट करबा। सपोज हमर आम कल्चर रे अच्छी बहुत सारा फेस्टिवल, आम ओडिया कल्चर रे अच्छी बहुत सारा फेस्टिवल। हमर कल्चरल फूड होची धर पखाळ भात कि अरुआ भात डालमा, आमर गोटे पूजा पद्धति अच्छी, आमर गोटे वेशभूषा अच्छी, आमर गोटे चाली चलनी अच्छी, गोटे हेयर स्टाइल अच्छी। जहाँ भी से कल्चरल हेरिटेज ताको आमे एप्रिशिएट करबा। आमको लाज लागे जे ओडिया कहबाकू, आमको लाज लागे जे माने आमर खाइबाटा खाइबाकू बाहर गले आमे चेष्टा करंती जे केमती टिके मॉडर्न हबा, केमती टिके चाइनीज खाइबा, केमती टिके इटालियन खाइबा, सो दैट आमको लोक माने टिके देखिबे चाहिबे। किंतु सेमिति होइनी, आमे आम कल्चरल हेरिटेज टाको प्रोटेक्ट करबाटा शिखिबा उचित। आ सेटा आमको के सिखाए ना, सोशल साइंस पढ़िले आमे सेटा शिखिबा। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसेस। सोशल कॉम्पिटेंसेस माने होची कोन, क्षमता। सोसाइटी रे बंचिबा पई के किछि किछि तुम भितर क्षमता रहबा दरकार, जेमिति कि भातृत्व भाव, नॉन वायलेंस, ए सब क्षमता रहबा दरकार। आ एगुडा को सब डेवलपमेंट हबो जदि तुम सोशल साइंस पढ़िबो। प्रिपेयरिंग एन एनलाइटेंड सिटीजन। प्रिपेयरिंग एन एनलाइटेंड सिटीजन माने गोटे सचेतन नागरिक, जो नागरिकटार की मैच्योरिटी आसी जाइथिबो बा से परिपक्व हेइथिबो, से विभिन्न जिनस विषय भितर भूल ठीक आउ भल खराब रो माने डिस्टिंगाइज करि पारुथिबो, सेटा होची एनलाइटेंड सिटीजन टे हेइ परिबो जदि से सोशल साइंस गोटे पिला भलरे पढुची। ऑल राउंड डेवलपमेंट, गोटे पिलार सब प्रकार डेवलपमेंट हबो। मोरल, कल्चरल, सोशल, वोकेशनल, इकोनॉमिकल, सब प्रकार डेवलपमेंट हबो। यूजिंग लीजर टाइम प्रॉपर्ली। पिलाटा कोन करिवो ना, निजर जो लीजर टाइम अछि बा जो
टाइमटा खाली अच्छी से प्रॉपर्ली यूज करवा शिखिब। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी बढ़िया। आम जब भारत बाहर लोक मानक निजर शत्रु भावुंट कि निजर बहुत बड़ कंपटीशन भावुंट सेमती एक्चुअली नुहे से भी साधारण मनीष आउ से सांगे आमर गोटे माने सौहार्द्यपूर्ण संपर्क रहा दरकार। डेभलपिंग द सेंस ऑफ बिलंगिंगनेस माने जो कहते आपणार निजत्व जोटा है आपणार भाव बा निजत्व जोटा ये जो निजत्व भाव बा आपणार भावटार विकास हो पार जो तुम सोशल साइंस पढ़ुच। सेमती ऑब्जेक्टिव गुड़ाक कौन सोशल साइंस सोशल स्टडी प्रमोटिंग सोशल अवेयरनेस अमंग द लर्नर सोसाइटी रे बंचाई कि सोशल अवेयरनेस दरकार आउ से गुड़ाक सब पिलामानक भितर किए बढ़ई थाए ना सोशल स्टडी। कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यू पिलामानक भितर पॉजिटिव एटीट्यूड आ पॉजिटिव वैल्यू संचार करने कि कौन करें ना सोशल स्टडी साहाय्य करता है। प्रमोटिंग लर्नर विथ स्किल प्रोवाइडिंग लर्नर विथ स्किल पिलाटी जीवन बंचाई कि साधारण जीवन यापन शैली बा कौशल शिखा दरकार आ से गुड़ाक सब सोशल स्टडी प्रोवाइड करता है। गिविंग सोशल एक्सप्रेशन टू द लर्नर सोसाइटी रे बंचाई कि सोशल एक्सप्रेशन भी दरकार जमीती कि तुम्हें तुम कथाटा को ठीक भाव में प्रकाश करुच तुम आचरण तुम व्यवहार तुम जो लाइफ स्टाइल जो डिसिप्लिन अच्छी अन्य को बर्दर करूना हार्मोनियस लिविंग रे तुम रही पारुच ये सोशल एक्सप्रेशन गुड़ाक पिला शिखई थाए। एबे देखिबा हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मन रखि था यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा कि परीक्षा रे लॉन्ग क्वेश्चन बा शॉर्ट नोट रे आसी थाए से एटा को बिल्कुल छाड़िबो नहीं एटा को भल भाबरे तुमे माने पढ़िबो। तो ब्लूम्स कौन कही आमर ब्लूम्स कही तीनटा बिहेवियरल डोमेन विषय गोटे है कॉग्निटिव डोमेन गोटे है अफेक्टिव डोमेन आ गोटे है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन माने है इंटेलेक्चुअल बा ब्रेन बा मेंटल तुम जो मेंटल स्टेबिलिटी उपर डिपेंड करे जो थी कि नॉलेज बा नोइंग जोटा को आम कहीपर नॉलेज बा नोइंग। देन अफेक्टिव डोमेन है अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग सेमती साइकोमोटर डोमेनटा है अप्लाइंग और डुइंग। एगुड़ा कौन ये किसी जब तुम न बुझीपार ये तले सब जिन बुझीपर आस देखा है। कॉग्निटिव डोमेन माने कौन कौन सी गोटे जिनिस को गोटे पिला किपरि भाव में बुझुची किपरि भाव में मन रखुची से जिनसटा ठीक कि नहीं से विषय में तर्जमा करें कि नहीं माने सी कौन सी गोटे ज्ञान आहरण कला बेले निज बुद्धिर बा निज मानसिकतार बा निज ब्रेन रो को प्रकारिया व्यवहार करुची सेटा को आमे कॉग्निटिव बिहेवियरल डोमेन बोली कही थाउ। आ तार किछिटा सबपार्ट भी अच्छी जेमिति कि होला नॉलेज जमती कि नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लिकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक अच्छे ये जिनस गुड़ाक आम ये तले आस डिस्कस करवा। कॉग्निटिव डोमेन रे फास्ट आसला नॉलेज। नॉलेज माने कौन ना नॉलेज माने है पिलाटार नॉलेज केते पिलाटार नॉलेज केते बा पिलाटार बुद्धि केते केते से मन रखी केमी जाना ना जदि से मेमोराइज करिपारुची रिकॉग्नाइज करिपारुची इनफॉरमेशन रूल और जहाँ भी रूल अच्छी ताकू जदि से जानी पारुची कॉन्सेप्ट गुड़ा जानी पारुची ताहले आमे ताको कौन करबा ना कहि परिबा जे तार नॉलेज एतिकी बस 80% स्टैंडर्ड छुआटा कि 90% स्टैंडर्ड छुआटा। सपोज मते कहार नॉलेज चेक करियार थिबो ठीक अच्छे ताहले मु कौन करी ताको 5टा क्वेश्चन पचारि से क्वेश्चन आंसर जदि ठीक भाव रिकॉल करिकी ठीक भाव रिकॉग्नाइज करिकी देई पारुची मु जदि ताको किछि गोटे सिखौची से जदि से जिनसटा को मेमोराइज करि पारुची आ दरकार बेले से जो स्टॉक नॉलेज टाको तार यूज को आनी पारुची ताहले सेटा को ही हमें तार नॉलेज बोली कहबा। देन आसला अंडरस्टैंडिंग टाको आमे कॉम्प्रिहेंस्ड बोलिका कहि थाउ कॉम्प्रिहेंशन बोलिका कहि थाउ। अंडरस्टैंडिंग माने कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज इंटरप्रिटेशन ऑफ इनफॉरमेशन एंड ट्रांसलेशन माने सपोज कौन से गोटे पैसेज तुम पढ़ुच तुमको कहूँ कौन बुझिल कह तुम्हें तार दी धाड़ी विषय कहूँ मोरल ऑफ द स्टोरी इज और मोरल ऑफ द पैराग्राफ इज कहीं दी धाड़ी विषय कहूँ सेटा ही है कॉम्प्रिहेंशन बा सेटा ही है अंडरस्टैंडिंग माने पूरा जिनसटा को पढ़ी सारा पर तुम्हें ता देहरु कौन बुझुच आईटा को निज मानसिकता बा निज बुद्धि अनुसार को प्रकारिया ऑर्गेनाइज करुच बा अरेंज करुच सेटा को ही तुम कॉम्प्रिहेंशन बा अंडरस्टैंडिंग बोलिका कह जाए। देन आसला एप्लिकेशन माने जहाँ भी तुम एक्वार्ड नॉलेज अच्छी जहाँ भी तुम्हें शिखिच दरकार बेले ताकू जदि यूज को आनी पारल ताकू जदि यूज कर पारल सेटा को तुम्हें माने एप्लिकेशन बोलिका कहबो बा माने जहाँ भी पर्टिकुलर रूल कॉन्सेप्ट नॉलेज बा प्रिंसिपल अच्छी जदि कौन से प्रॉब्लम अराइज होची आ से प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पाए कि तुम्हें से कॉन्सेप्ट रूल बा
जहाँ जहाँ किसी भी यूज करूछ ताको तुम एप्लिकेशन बोली कहब। देन आसला एनालिसिस। एनालिसिस माने कौन? एनालिसिस माने सपोज बहुत गुटे जिनस अच्छी तुम पार्ट पार्ट रे डिवाइड करदेला। सपोज गोटे लोक कौच मत मेलेरिया हो जाइए, तुम्हें कौच जे तोर मुंड बिंधुची, तोते राति कंप आसूची, तोते संध्यारे ज्वर आसूची, तोते बांती होची, एमती कौन कर ना तार होल जिनसटा थिला तोर मेलेरिया ताको तुम पार्ट रे डिवाइड करदेल जानापी कि जे से जहाँ कहूँ ठीक कहूँ ना नहीं है। सेटा को कहते एनालिसिस। माने तुम कौन कर ना होल जिनसटा को पार्ट रे डिवाइड करके तन तन करके परीक्षा कर तन तन कर तर्जमा कर कनसेप्ट जहाँ भी मुझे बुझी से ठीक कि नहीं। देन आसला कौन? सिंथेसिस। सिंथेसिस हूँ जस्ट अपोजिट टू द माने आमर एनालिसिस है। ये कौन कर ना पार्ट टाक तुम होल कन्वर्ट कर। सपोज गोटे लोक कौच मत ज्वर होती, मत राति कंप आसूची, मोर वॉमिटिंग होची, मोर टेम्परेचर एमती बढ़ी जाऊँगी, मो मुंड कौन हो जाऊँगी, तुम्हें तार से सब सिम्पटम्स गुड़ाक नहीं जब तुम कर जेहतु तो मेलेरिया होती होल से कन्वर्ट कल दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। ओके। आउ दुटा एग्जांपल दे दूची यार, एमती डॉक्टर वाला एग्जांपल टे देदेली, टीचर वाला एग्जांपल दूची। सपोज गोटे पिला तुम पाख गोटे किसी गोटे चमकीला येलो कलर टाणुआ माने कठिन पदार्थ धरिकी आसिला, आउ तुम कौन कल ना जानी पारन सेटा कौन, तुम्हें कौन कल ना सेटा को चेक कल जे सेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ना नहीं, तार नमनीयता तन्यता अच्छी ना नहीं, सेटा को जदि आमे बाड़ौचे सेटा भांगुची ना चेपा हो जाउची, सेटा को जदि आमे तरलौचे सेटा तरल रे कन्वर्ट होची ना डायरेक्ट गैस हो जाउची। एमती तुम कौन कल ना तार कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ाक पार्ट गुड़ाक डिवाइड करदेल आ लास्ट को जानल जे सेटा गोटे धातु बा गोटे मेटाल आ जेहेतु सेटा येलो कलर आ निआरे पड़ले चिक चिक देखा होची ता माने सेटा सुन्ना। तो तुम्हें कौन कल ना यहाँ को यही जानीगल है। तो ताको पार्ट रे डिवाइड कर देगी सेमती गोटे पिला धर कहूँ मो पाखे गोटे एमती येलो कलर जिनस अच्छी जोटा को मुझे इलेक्ट्रिसिटी लगाऊँ से इलेक्ट्रिसिटी सुपरवाई हो जाऊँगी, सेटा को जब हिट करुँची से हिट्र सुपरवाई हो जाऊँगी, सेटा को जब मुझे बाड़ौची से भांगुनी चेपा हो जाऊँगी, तुम्हें कहब जे हे तो पाखे जो मेटालटा अच्छी से गोटे सुनाटे अच्छी है होल रे कन्वर्ट करदेव से पार्ट जिनस गुड़ा को होल रे कन्वर्ट करदेव है। देन आसला इवोल्यूशन। इवाल्युएशन माने होची मेकिंग जजमेंट। माने जेतेबेले गोटे टीचर क्लास को पसिथिबो सेतेबेले से कोन करथिबो ना चारटा ऑब्जेक्टिव रखिथिबो जे आज मो पिला को एई चारटा जिंस सिखेबी। जेतेबेले से क्लास सारिबो सेतेबेले से कोन करबो ना गोटे टेस्ट करबो जे पिला मानन को मो चारटा जिंस सिखेबी बोली का तो आसीथिले, पिला माने केतेटा सिखिले, को पिला दुटा सिखिथिबो, को पिला तीनटा सिखिथिबो, को पिला किछि सिखि नथिबो, को पिला चारटा चारटा सिखिथिबो। एईटा होची तार जजमेंट बा एईटा होची तार इवाल्युएशन। माने जहाँ से डिसाइड करके आसीथिला जेतेबेले से क्लास ता दे सारिला सेतेबेले तार जहाँ भी टार्गेट थिला सेटा को से अचीव करि परिछि कि नाही हैला। बुझि पारलो। तापर सेटु देखिबा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन रे कोन ना अफेक्टिव डोमेन रे भी किछटा कंपोनेंट अछि। गोटे हला रिसीविंग, गोटे हला रेस्पोंडिंग, गोटे हला वैल्यूइंग, गोटे हला ऑर्गेनाइजेशन, गोटे हला कैरेक्टराइजेशन हैला। रिसीविंग माने कोन जे जहाँ भी स्टिमुली चली तुम क्लास रे तुम ताको रिसीव करिवो। सपोज टीचर गोटे कोन पाठ पढौचंती ता कथा को सुनिबो। सपोज टीचर गोटे कोन एक्सपेरिमेंट करके देखौचंती सेटा को तुम देखिबो हैला। एठी खाली लिसनिंग लिखिची, एठी सीइंग भी लिखिबो तुम हैला। अटेंडिंग द स्टिमुली जहाँ भी किछि एक्शन चलीची से एक्शन गुडा को तुम सब माने कोन करिवो ना देखिबो, ताक सब रिसीव करिवो, ताक सब सुनिबो। देन आसिला रेस्पोंडिंग। अटेंटिवनेस टुवर्ड्स द क्लास, मोटिवेशन टू बी अटेंटिव एंड एक्टिव। रेस्पोंडिंग माने हला बहुत पिला थांती जो माने सब किछि देखंती तो किंतु किछि भी रेस्पोंड करि परंतिनी। माने हमें कहूनी रेस्पोंड करिवार क्षमता बहुत कम, किछि भी से रेस्पोंड करूनी माने ता भितर अटेंटिवनेस रो कमी अछि। ता पाखरे हमर जो कोन कहंती सेटा जो हमर कंसंट्रेशन रो अभाव अछि। सो दैट से कोन करूची ना कोनोसी जिंस को रेस्पोंड करि पारुनी हैला। तो रेस्पोंडिंग माने कोन ना पिलाटा अटेंटिवली जहाँ भी पढ़ा होची ताकू सब कोन करू ना रेस्पोंड करू। देन आसला वैल्यूइंग। वैल्यूइंग माने हला से वैल्यूटा जानू जे मते जदि आज क्लास रे एया पढ़ा होची ए पाठर वैल्यू कोन एटा मो जानिबा दरकार। माने मु धरो 7th क्लास रे पढुची, 7th क्लास रे वैल्यू कोन मु जदि 7th क्लास रे न पढिबी फेल हेबी 8th क्लास को जाई परिबिनी। तो सी जानू इट इंक्लूड्स द वर्थ ऑफ ए थिंग बिहेवियर। से जानू जे जहाँ भी से पाठटा पढुची तार वर्थ कोन, तार मूल्य कोन, तार वैल्यूटा कोन। ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट गिव सेम ऑर्डर टू ईच वैल्यू। स्टूडेंट माने कोन करंती ना निजर मेंटल लेवल अनुसार सब किसी जिनस निज हिसाब रे ऑर्गेनाइज करके लिखिबा पई कि पढ़िया पई चेष्टा करंती। जेमिति कि मु एज अ पर्सन मो पर्सनल कथा कहूची मते माइंड मैप गुडा को बनै कि पढ़िया पई भलो लागे। माइंड मैप कोन सेटा हम यूनिट 3 रे पढ़िबा।
सो मते माइंड मैप पढ़ी माने बनैकी पढ़िया ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁକ୍‌ରେ अंडरलाइन କରିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେମିତି, ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲା, ଯାହା ବି ପଢ଼ା ହଉଛି ତାକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲା, ହେଲା। ମାନେ ଧର ସାର୍ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଲେଖିଦଉଛି ଖାତାରେ, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ବୁକ୍‌ରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦଉଛି। ଆମେ ବୋଥ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ବୋଥ୍ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ଅଛୁ, ବୋଥ୍ ସିନସିୟର୍ ଅଛୁ, ବୋଥ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ବୋଥ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ, ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ନା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍। କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କ'ଣ? କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ ଦ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୁପିଲ୍ ଭେରି ଇଜିଲି, ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବା, ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁ କ'ଣ ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ବୋଲି କହୁ। ସେମିତି ଆସିଲା ଆମର ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍। ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍‌ଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲିନି ବିକଜ୍ ସେଇଟା ଛୋଟ ଜିନିଷଟା, ଏଇଠି ଜାଗା ହେଇଯାଉଥିଲା ତ ଏଇଠି ହିଁ ଲେଖିଦେଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ବା ମୋଟର ସ୍କିଲ୍‌ର ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଆକ୍ୱାୟାର କରିଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଏଇଠି ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ମାନେ ମାନସିକତାର ଯେଉଁ ଡୋମେନ୍‌ଟା ରହିଛି, ଏଇଟା ଆମର ନଲେଜ୍ ବା ନୋଇଂକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଆରେ। ସେମିତି ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଆମର ଫିଲିଂସ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ ବୋଧ ବା ବୁଝିବା। ସେମିତି ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍‌ଟା ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ଡୁଇଂ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଆକୁ କହୁ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କୌଶଳ, ଶାରୀରିକ ମାଂସପେଶୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଏଇଠି, ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍‌ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଇମିଟେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? କପି କରିବ, ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍‌କୁ କପି କରିବ। ସପୋଜ୍ ମୋତେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରର ସଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅନ୍ଧାଧୁନ୍ଧ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କପି କରିବି। ଦେନ୍ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ଲି ସେଇ ସଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପରସିସ୍ଟେନ୍ସ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଦ ସ୍କିଲ୍। ଯେବେ କେବେ ବି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସଟ୍ ସବୁ ବଲ୍‌ରେ ମାରିବା ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୋର ଯାହା ଲ୍ୟାକ୍ୟୁନା ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ମୋର ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଧରିକି ଚାଲିଲି, ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଡପ୍ଟ କଲି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ୍ ବା ଅଟୋମେଟେଡ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କହୁଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଖେଳି ଖେଳି ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ଯେ ତୁମକୁ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନା ବିରାଟ କୋହଲି, ନା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ନା ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ନା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି, କାହାକୁ ତୁମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁମର ନିଜର ଗୋଟେ ଅରା, ନିଜର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଖେଳିବ, ହେଲା। ବା ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି। ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ଦେ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ବା ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍। ଯାହା ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୁଡ଼ାକ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ମାନେ ମେଥଡ଼ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଟିଚର୍ ମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରପର୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ରିଲେଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ସେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତାର ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗେ ଖାପ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବୋଲି କହୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁକି ବି କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ହେଲ୍ପ କରେ। ତାପରେ ହେଲ୍ପସ୍ ଦ ଟିଚର୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ। ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ତାକୁ ଜାଣିପାରିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରିବ ସେ ଜିନିଷ ତାକୁ ଜଣାଇବାରେ ନା ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆମong ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି। ମାନେ ଟିଚର୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଲିମିଟେସନ୍ସ ମାନେ ତାର ଲ୍ୟାକ୍ୟୁନା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କ୍ଲାରିଟି ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଯାହା ବି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି ତାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ, ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦେ ମେ ଅଲସୋ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲର୍ଣ୍ଣର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ, ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ଲାସରୁମ୍ ମେ ଲୁଜ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏତିକି ଷ୍ଟେପ୍, ଏତିକି ପ୍ରଣାଳୀ, ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ପଢ଼େଇବା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ଆଉ ରହିବ କି? ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ ସେଇଟା ତୁମର ପର୍ସନାଲିଟି। ତୁମକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଏମିତି ନୁହଁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କର, ସେମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ଠିଆ ହୁଅ, ସେମିତି ଖାଅ, ଏମିତି ବସ, ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏମିତି କର, ତ ତୁମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ତୁମର କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକତା, ସେଇଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବନି କି? ସେମିତି ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସବୁବେଳେ ପଢ଼େଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଅଛି ସେଇଟା ହୁଏତ ହଜିଯାଇପାରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବ୍ଲୁମ୍ସ ଗିଭ୍ ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଓନ୍ଲି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍।
ବ୍ଲୁମ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କେବଳ ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଉପରେ ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବେଶୀ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ, ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲେ, ବେଶୀ ଭାବରେ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ କହିଥିଲେ ତାକୁ डिफाइन करवा, ताको बुझीबा, संयोजना करवा, बुझेबा काहाको बहुत डिफिकल्ट। सेटा जमार भी गोटे साधारण कथा नुहे हैला। तो एटा हैला कोन ना हमर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी गला। एबे हमें देखिबा लर्निंग आउटकम्स। ठीक अछि, लर्निंग आउटकम गुडा को कोन कोन अछि देखिबा। लर्निंग आउटकम कोन? फर्स्ट हैला इंपार्टिंग नॉलेज एंड डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग आउटकम रो फर्स्ट पॉइंट हैला नॉलेज इंपैक्ट करबा, माने नॉलेज पिला मानन को दबा आउ से मानकर अंडरस्टैंडिंग टाको डेवलप करबा। कोन कोन तादरे पॉइंट अछि देखि दबा। Making the child understand this environment so as to enable him to adjust better with his social and cultural environment। पिला माननकु आमे कोन करबा ना अवेयर करबा जे से माने जो एनवायरनमेंट रे रहुछंती सेही एनवायरनमेंट टाको से माने जानंतु आउ से माने सेतिरे केमिति बेटर वे रे एडजस्ट करि परिबे सेही स्किल ता से माने सिखंतु। ठीक अछि, माने तांकर सोशल कि कल्चरल एनवायरनमेंट रे केमिति से माने बेटर वे रे एडजस्ट करि परिबे सेही स्किल टाको से माने एक्वायर करंतु। देन आसला enabling the child understand social concepts such as family, कम्युनिटी, स्टेट एंड नेशन। पिला माननकु आमे कोन करबा ना विभिन्न प्रकार सोशल कॉन्सेप्ट ऊपर ज्ञान दबा, जेमिति कि से माने फैमिली जानिबे, फैमिली रो गुरुत्व, जेमिति फैमिली विषय से माने कोन जानिबे, दी प्रकार फैमिली थाए, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, फैमिली वैल्यूज गुडा को विषय रे जानिबे। तापर सेटु से माने कम्युनिटी विषय रे जानिबे, से माने निज राज्य विषय रे जानिबे आ निज देश विषय रे जानिबे, तांको से विषय रे आमे ज्ञान दबा। देन आसिला enabling the child to understand the world around him or her। पिला माननकु आमे तांको चतुर्पार्श्वर दुनिया विषय रे अवगत करेबा, आमे तांको अवगत करेबा जे जो माटी ऊपर चालुचे सेटा भी आम व्यवहार रे आसीबो, जो पानीटा को पिउचे सी भी आम व्यवहार रे आसुची, जो आमे ऑक्सीजन जो वायुटा को आमे श्वास प्रश्वास रे ग्रहण करूचे सेटा भी आमर व्यवहार रे आसुची। सेगुडा सब होचंती एनवायरमेंटल एलिमेंट, गच्छ, पानी, जल, जीव, बाकी जो एनिमल बर्ड्स माने बुलुचंती समस्त होचंती एनवायरमेंटल एलिमेंट्स आ समस्त इंकर आम जीवन रे किछि ना किछि इंपैक्ट रहिची। तो से माने तांकर चतुर्पार्श्वर दुनिया विषय रे ज्ञान आहरण करिवे। एनाबलिंग द चाइल्ड टू डेवलप एप्रिसिएशन ऑफ सोशल चेंज। आमे कोन करबा ना पिला माननकु सोसाइटी रे किछि पॉजिटिव चेंज आनिबा पई कि तांको भितरे कोन करबा ना गोटे उद्दीपक जागृत करबा, तांको एप्रिशिएट करबा, जदि से किछि भलो काम रे प्रति रहउचंती तांको हमें एप्रिशिएट करबा। एक्वेंटिंग द चाइल्ड विथ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस जहाँ जहाँ अच्छी, सोशल इंस्टीट्यूशंस माने कोन बुझुच, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस प्लेसेस, हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ भी सोशल इंस्टीट्यूशंस रही सेगुड़ाक सांगे पिला माननकु आमे एक्वेंट करबा। देन आसिला हेल्पिंग द चाइल्ड लर्न अबाउट वोकेशनल एक्टिविटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। पिला माननकु विभिन्न प्रकार धंदामूलक शिक्षा रे आमे कोन करबा ना दीक्षित करबा आ तांको पाखरे धंदामूलक शिक्षा ग्रहण करिवार सुजोग उपस्थापन करबा। देन आसिला इनकलकेटिंग डिजायरेबल एटीट्यूड। किछि डिजायरेबल एटीट्यूड गुड़ा को आम कौन कर, डिजायरेबल एटीट्यूड माने जो एटीट्यूड सोसाइटी डिमांड करे है। सोसाइटी डिमांड करे कौ गोटे लोकर चोरी कर दक्षता, किंतु सोसाइटी डिमांड करे पर उपकारी लोकटे सोसाइटी रे रहू। ठीक अच्छे, तो सहीटा हूँ डिजायरेबल एटीट्यूड। तो पिला भितर में डिजायरेबल एटीट्यूड को केमिति इनकलकेट करवा देखा। डेवलपिंग एटीट्यूड ऑफ पैट्रियटिज्म, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, फ्रेंडशिप, इमोशनल मैच्योरिटी, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। पिला भितर आम किसी भल एटीट्यूड डेवलप करवा, जमीक देशात्मबोधकता है, कोऑपरेशन है, धैर्य, टॉलरेंस है, नॉन वायलेंस अहिंसा है, फ्रेंडशिप भातृत्व बंधुत्व है, पिलामानकर इमोशनल मैच्योरिटी केमिति आसीबो, माने छोट छोट जिनस रे से माने भांगी पड़िबेनी, विचलित हो जिबेनी, रागी जिबेनी केमिति। तापर तांकर पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तांकर रेस्पॉन्सिबिलिटी निज पई कि कोन अछि, निज फैमिली पई कि कोन अछि, एगुडा को सब से माने बुझिबे। देन आसीला डेवलपिंग द एटीट्यूड टू एप्रिशिएट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स एंड प्रैक्टिस टू एक्सेप्ट अदर्स ओपिनियन। आमे कोन करबा ना पिलामानक भितर एटीट्यूड डेवलप करबा सो दैट से माने निज मतामत उपस्थापन करबा संगरे अन्य माने जदि किछि मतामत रखुचंती ताको ग्रहण करिवार दक्षता भी तांको भितर डेवलप हबो। डेवलपिंग एटीट्यूड टू एक्ट इन टॉलरेंस विथ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। जेहेतु आमर गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री, आम कंट्री रे कौन है ना डेमोक्रेसी अच्छी, गणतांत्रिक राष्ट्रटी आमर। तो आम कंट्री रे जहाँ जहाँ रूल रेगुलेशन अच्छी आम कंट्री चलवाई से जिनस गुड़ाक आम पिला भितर कौन करवा ना संचार करवा, सो दैट पिला माने मध्य कौन है ना से माने कौन महान चिंताधारा रे दीक्षित हो पारे। देन आम देखा नेक्स्ट 3 नंबर है गिविंग ट्रेनिंग इन डिजायरेबल पैटर्न ऑफ कंडक्ट।
ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଜାଇରେବଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବା ହେଲା। ଯେମିତିକି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ କରେଜ୍, କୋଅପରେସନ୍, ପାଟ୍ରିଅଟିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଲରେନ୍ସ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ମହାନ ଭାବଧାରାକୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏନାବଲିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ହିମ୍ ଓନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଯେ ସେ ଅଦର ଲୋକର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ, ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଯାହା ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କରିକି ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇନିସିଏଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ବେସିକ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବେସିକ୍ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଡେଭଲପିଂ ଦ ବେସିକ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବା ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ତୁମେ ରହୁଛ ମାନେ ସୋସାଇଟିର ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ତୁମକୁ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପୋଜ୍ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଦୋଳ ହେଉଛି, ଆମ ଗାଁର ଯେତେ ଘର ଅଛି ସବୁ ଘରର ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅଛି ଦୋଳର, ସେଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ହେଲା। ତ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏନକଲକେଟ୍ କରିବା ଯେଉଁଟା, ସେଟା ହେଲା ସୋସିଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍, ହେଲା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ଟା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଟାଇମ୍, ସମୟ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଲେଟ୍ ଯିବା କି ମାନେ ଅନ୍ୟର କାହାର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ସେମାନେ ନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂଟାକୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରିକି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖେ 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ବେଷ୍ଟ କେଉଁଟା କଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ, ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଆସିବ। ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ତାଙ୍କର ବଢ଼େଇବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଁ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା NPEର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଗେ ଆମେ ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ'ଣ ତା ଉପରେ ଦେଖିଦେବା। ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ'ଣ ନା, ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମାନେ ତୁମର ଏକାଡେମୀର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି ତା'ର ବୋର୍ଡ଼କୁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛିଟା ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, କ୍ୟାରିୟର ବନଉଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ୟା ଭିତରେ ବଢ଼ିଆକରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିବା। କନସେପଚୁଆଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଯେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଯାହା କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ଉଛି ସେ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ତାକୁ ଥରୋ ନଲେଜ୍ ଦେବ, ଥରୋ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ନଲେଜ୍, ଥରୋ ଫିଲ୍ଡ ନଲେଜ୍, ଥରୋ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ତାକୁ ଦେବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାଟାର କନସେପଚୁଆଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଡ଼ିଂ ଦ ଗିଭେନ୍ ଟେକ୍ସଟ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍। ଯାହା ବି ଟେକ୍ସଟ ଦିଆଯାଇଛି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ, ତାକୁ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରିବା, ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବା ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରିବା। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍କିଲ୍, ଯାହା ବି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ୟାଦର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ କେମିତି କରିବା। କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯଦି ଶୁଣିଲେ, ସପୋଜ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ହିଁ ଆମର ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇକି କେମିତି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍କିଲ୍। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଧର୍ମର ପକ୍ଷ ନେଇକି ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହିକି ମାନେ ସେ କଥାଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ତା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନିଜର ବନାଉଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ଅ ପଜିଟିଭ୍ ୱେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇସ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ। ଯାହା କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛେ, ଯାହା ଆମ ମନରେ ଆସୁଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମ୍ୟାପିଂ ସ୍କିଲ୍। ମ୍ୟାପିଂ ସ୍କିଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ବି ପଢ଼ିବା, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ତା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ବା ଆଇଡ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା। ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି, ଯାହା ବି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛି, କି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ଆମର ଉପକାର ହେଉଛି, ଆମେ ସେଟାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ସେନ୍ସିଟିଭିଟିକୁ ବୁଝିବା ହେଲା। ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାନି, ସବୁ ଜିନିଷର ସେନ୍ସିଟିଭିଟିକୁ ବୁଝିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ, ଏଇଟା ତୁମର ବୁକ୍ରେ ବି ଅଛି ହେଲା। କନସେପଚୁଆଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ଆମେ 2ଟା କ୍ୟାଟାଗୋରିକୁ ନେଇପାରିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ଟପିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ସବଜେକ୍ଟ ଓ ଟପିକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟଟା ବା ଟପିକ୍ଟା ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ସେଥିରେ କିଛିଟା କି ୱାର୍ଡ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥିବ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କୁହନ୍ତି, କି ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ, କିଛିଟା କି କନସେପ୍ଟ ଥିବ, ଆଉ କିଛିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିବ। କିଛି ଭଲ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ବା ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ବା କିଏ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିବ, କିଛି କି କନସେପ୍ଟ ଥିବ, ମାନେ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଆସିଲା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ
ना काहींकि ହେଲା रीजन को अंडरस्टैंड करिवो क्लासिफिकेशन को श्रेणी रे एटा विभक्त होईची सिमिलरिटीज कोन कोन अछि ताको तुमे अंडरस्टैंड करिवो डिफरेंसेस कोन अछि ताको तुमे अंडरस्टैंड करिवो जे कोनोसी कांसेप्ट तुमे पढोचो तार किछि गोटे एग्जांपल थिबो से एग्जांपल को तुमे अंडरस्टैंड करिवो एक्सप्लेनेशन गुडा को तुमे अंडरस्टैंड करिवो हैला देन आसिला तार गोटे प्रोसेस भी रहिची हैला प्रोसेस गुडा को कोन प्रोसेस टा सेम प्रोसेस हला कोन फर्स्ट हला तुमे एक्टिविटीज देखिबो देन रोल प्ले देन डिस्कशन देन प्रोजेक्ट एगुडा को प्रोसेस एमिति नाही जे माने एथिरु कोनोसी गोटिए हबो कि दीटा हबो कि सबु जाक हबो एक सबु जाक भी हेई पारे एथिरु कोनोसी गोटिए भी हेई पारे कोनोसी दीटा भी हेई पारे माने सपोज कोनोसी गोटे एक्सप्लेनेशन आमे करिवा को चाहूचे कोनोसी गोटे कांसेप्ट विषय आमे पिला मानन को जणिया को चाहूचे से नॉलेज टा को आमे प्रोसेस करिवा केमति आम पई डिस्कशन वेटा बेस्ट हबो सो आमे डिस्कशन टा को अडॉप्ट करिके सेरा को प्रोसेस करेबा पिला मानन को बुझेबा सो एबे देखिबा हमर फर्स्ट रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमिशन हैला कोठारी कमिशन कोन कोन रिकमेंड करिसंती फर्स्ट एटा देखिदबा ए जो डायग्राम टा मु करिची एटा देखिदबा जे कोठारी कमिशन टा होची इंडिया रो 6th एजुकेशन कमिशन हैला 6 नंबर कमिशन होची इंडिया रो एटा अपॉइंट केबे हेतिला ना 14 जुलाई 1964 मसिया रे अपॉइंट हेतिला मु कहिथिली तुमको जेतरे पढौथिली फर्स्ट आरंभ करथिली तार चेयरमैन के थिले डीएस कोठारी दौलत सिंह कोठारी आ ये निजर रिपोर्ट टा केबे सबमिट कला ना 1996 रे रिपोर्ट सबमिशन कला से कोठारी कमिशन टाको 1964-66 कमिशन बोलिका मध्य कुहा जाए इंडियन एजुकेशन कमिशन भी कुहा जाए आर किछिटा ऑब्जेक्टिव थिला सोशल साइंस पढ़िया पई तार किछिटा ऑब्जेक्टिव थिला जेमति कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी टाको इंक्रीज कर पिला मानन को केते तमे ज्ञान दोचो मैटर करेनी पिला माने ज्ञान रु केते मात्रा रे आहरण करूचंती जदि तुमे 100 सिखौचो पिला से 100 रु केते मात्रा रे आहरण करूचंती आ ताको निज लाइफ रे यूज करूचंती सेटा मैटर करे दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन है सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन माने विदाउट एक्सक्लूजन माने तुम सोसाइटी रे जदि गोटे दिव्यांग अच्छी कि गोटे आदिवासी अच्छी कि गोटे मूर्ख लोकटी अच्छी बा गोटे दलित लोकटी अच्छी से बाद पड़ोनी से इंटीग्रेट हो है माने से तुम सागर मिसिकी चलो सोसाइटी रे भी नेशन रे भी है तुम्हें इंटीग्रेशन टाको सब एप्रिशिएट कर माने सपोज सोसाइटी रे धर तुम किए से गोटे तुम जोटा जो जाति को कौच असवर्ण जाति किए गोटे अच्छी ताको असवर्ण कहीकि अनटचेबल कहीकि तुम्हें ताको एक्सक्लूड करबनी एक्सक्लूजन को नबनी ताको इंटीग्रेट करिवो निज संगे मिसेकी चलैबो तुम रिचुअल्स रे से पार्टिसिपेट करिवो तुम कुरु से पानी नहीं पारिबो तुम संगे से हसी पारिबो बसी पारिबो कथा ही पारिबो सेमती नेशन रे भी जो जो लोक माने आम देशर सारा जो लोक माने डिप्राइव्ड हेकी अछंती बा मार्जिनल कैटेगरी रे अछंती सेमानन को भी आमे कोन करबा ना मेन स्ट्रीम रे इंटीग्रेट करबा हैला देन आसिला कोन नेक्स्ट पॉइंट हला डेवलपिंग सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू हैला लोक मानन भितर कोन करबो ना सोशल वैल्यू बढ़ेबो सामाजिक वैल्यू तापर मोरल वैल्यू आउ आध्यात्मिक वैल्यू मोरल वैल्यू टा है कौन आम नैतिक और स्पिरिचुअल टा आध्यात्मिक वैल्यू टाक डेभलप कर एम ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी पढ़ार एम कौन ना टू हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर नॉलेज ऑफ देयर एनवायरनमेंट पिला माने निज एनवायरनमेंट विषय नॉलेज टाक एक्वायर करेंगे टू डेभलप गुड सिटीजनशिप एंड इमोशनल इंटीग्रेशन समस्ते भल नागरिक होकि कौन हे ना बाहर आ समस्त इमोशनल इंटीग्रेशन हम टू एम्फासाइज एन नेशनल एंड वर्ल्ड यूनिटी आम कौन करवा ना पूरा देश सारा गोटे यूनिटी रे समस्त को बांधिबा पूरा वर्ल्ड को गोटे यूनिटी अंडर को आनिबा टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स मनुष्य संगरे संपर्क को आमे कोन करबा ना आहुरी सुदृढ़ करबा पई चेष्टा करबा एगुडा को सब सोशल स्टडी रो एम हैला देन तापरे आसिला रिकमेंडेशंस ऑफ एनपी ए एनपी रो किछ दीटा पॉइंट मु एठी लिखि देइथिली एटू देखि दबा एनपी टा हमर केबे हेतिला ना 1986 रे आसितिला तो फर्स्ट टाइम पई कि एटा कोन हेतिला ना माने पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी को समय रे हेतिला सेकंड टाइम पई कि एटा पीएम श्री राजीव गांधी समय होता है मन रखिबो लिखिबो तापर सेठु कौन है राजीव गांधी समय ही यहाँ एनफोर्स है माने काम को आसला है माने फील्ड उपरको आसला ता आगुरु खाली बस डिजाइन होता ठीक अच्छे तापर सेठु कौन हम ना आर रेकमेंडेशंस गुड़ा कौन टू ब्रिंग अबाउट फिजिकल इमोशनल एथिकल इंटीग्रेशन तो आम एथिरे कौन करागला ना आउ किछि जिंस ऐड करागला इमोशनल इंटीग्रेशन तो थिला सेठी आउ गोटे ऐड करागला फिजिकल और एथिकल इंटीग्रेशन हैला माने लोक माने जो माने दिव्यांग अछंती सेमानंको तुमे कौन करिवो ना सोसाइटी रो गोटे पार्ट बोली भाबिबो सेमानंको दूर दूर मार मार करिवोनी कि दूर छाड़िया तांकोठु रहिबोनी तांको तुमे इंटीग्रेट करिवो आ एथिकल माने लोक मानकर दुनिया लोकंकर दुनिया एथिक्स अछि दुनिया आइडियोलॉजी अछि ता सेमानंको समस्तको मध्ये एक सूत्र रे बांधिबा पई चेष्टा करिवो टू इनकलकेट एन इंडिविजुअल स्पिरिट ऑफ ट्रूथफुलनेस टेम्परेंस एंड करेज गोटे लोक भितरे
ସତ୍ୟ କହିବାର ଆଉ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବାର ଆଉ ସାହସ ଜୁଟେଇବାର ମନୋଭାବକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ବଢ଼େଇବ ଆମର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଟୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ a spirit of humanity, simple living, selfless service and sacrifices। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ପଢ଼େଇବା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ତାଙ୍କର ମାନବିକତାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ସେମାନେ କେମିତି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଯିବ, ସେମାନେ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ବଳିଦାନ ବା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବେନି, ସାକ୍ରିଫାଇସିଂ ନେଚର ତାଙ୍କର ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଅ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟୁ ରିଟର୍ନିଂ ଅ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟଚ୍। ତ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହ୍ୟୁମାନିଟି ମାନବିକତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ କିଏ ନା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ପଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ତାର ହ୍ୟୁମାନିଟିଟାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛି। ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ କ୍ଲାसेस ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାसेस ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ ଆଉ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍ ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ତାଜମହଲ ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଚାରମିନାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆମକୁ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଉପରେ କଲଚରାଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଉପରେ ନାଜ୍ ଆସୁନି, ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉନି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରଦରହୁଡ୍। ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାତୃତ୍ୱ ମନୋଭାବର ବୃଦ୍ଧି ବା ବିକାଶ ହେବ। ଦେନ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଅଫ୍ NCF 2005। NCFଟା କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି 2005ରୁ ଆମର ଲାଗୁ ହେଇଛି ଦେଶରେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଅଛି ଟୁ ଲର୍ନ ଟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଲୋକମାନଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିସାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହିସାବରେ। ଗୋଟେ ମୁସଲିମ୍ ଲୋକର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଯାହା ହେବ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକର ସେଇଆ ହେବନି, ଗୋଟେ ଶିଖ୍ ଲୋକର ସେଇଆ ହେବନି, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର ସେଇଆ ହେବନି। ମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ୍, ଶିଖ୍, ଇସାଇ ଏ 4 ଜଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା, ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସେସକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଆମେ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ କେମିତି ଶିଖିବା ନା ଯଦି ଆମେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପଢ଼ୁଛେ। ଟୁ ଗ୍ରୋ ଅପ୍ ଆଜ୍ ଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି। ଆମେ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯିଏ କ'ଣ କର୍ମାଭିମୁଖୀ ରହୁଥାଏ, ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଗୋଟିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍, ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ, ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ସୋସାଇଟି ଯଦି ଆମକୁ, ଯଦି ଏବେ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ସୋସାଇଟି ଆମର ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସେଇ ହେଲ୍ପିଂ ନେଚରଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଉଛି, ଆମର ଯୋଗଦାନ ସେଠି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସେଇଭଳି ଯୋଗଦାନଟାକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାଇବା। ହେଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ନା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟଡିରେ। ଟୁ ଆକ୍ୱାର ପ୍ଲେଜର ଇନ୍ ରିଡ଼ିଂ ବାଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ଏନ୍ଜୟେବଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟେବଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଦେବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ମାନେ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ବା ସେଥିରେ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିକି ପିଲାମାନେ ଏନକରେଜ୍ ହେବେ। ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମିନ୍ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ କରିଛେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିବା ଯେ ଯାହା ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଛେ ବା ଯାହା ଯାହା ସିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି କି ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଅଫ୍ APSCF। ହେଲା, APSCF ମାନେ କ'ଣ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଥାଏ ଓଡ଼ିଶା SCF। ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କଟା 2010ରୁ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା 2011ରୁ ଲାଗୁ ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ OTET ଓଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଟିଚିଂ ଆର୍ ଡେଭଲପ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ତ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ରିଜନିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ସ୍କିଲ୍ଟାର ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ରିଜନ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଲେଟ୍ ଦ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ social developments to broader global trends and vice versa। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯାହା ବି ଆମର social trend ଅଛି, social development trend ଅଛି ବା global trend ଯାହା ବି ଆମର ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ରିଲେଟ୍ କରିବା ଆମର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେଟ୍ କରିବା ଆଉ ସେଇଟାର କେମିତି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେବ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍। ତ
तो ह्यूमन एक्सपीरियंस रे जहाँ जहाँ सब उन्नति ହେଇଛି टाइम सांगरे सेगुड़ा को सब आम कौन करवा ना बुझा अंडरस्टैंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लुकिंग एट सोशल वर्ल्ड को आम जो देखुचे आमर मल्टीपल पर्सपेक्टिव रहा दरकार माने आमर चिंताधारा पूरा ब्रॉड रहा दरकार आम जब देखुचे आम सोसाइटी रे जड़े विडो कलरफुल शाढ़ी पिंधुंट से ऑफिस रे काम करुँच आम खाली गोटे न्यून नजर देखा कथा नुहे जे हे यार एमती हो जाए तथापि केते स्टाइल मार्च आम एक कथा बुझा दरकार जे ए लोकटी केते लाइफ रे सफर करी गलानी तथापि माने हिम्मत रे से बंची एते हिम्मत तार अच्छी गोटे ब्रॉडर सेंस रे आमे दुनिया को देखिबा एबे जेमती गोटे गोटे चैनल अच्छी जानथिबे कैंसर जर्नी से थिरे से जे भी से मैडम जनक जहाँ को भी माने ए प्रॉब्लम टी हेची तांकर कैंसर हेची से बहुत ब्रेवली कोन करूचंती ना डील करूचंती सिचुएशन संगे ब्लॉगिंग करूचंती मजा करूचंती मस्ती करूचंती तो जदी से डिप्रेस हो जाइथांते ताले कोन हेथांता जदि से एगुड़ाक सब किसी भी कर न घरे डिप्रेस ही पड़ी था मोर यहाँ कहीं भगवान कहीं भगवान करते केमती ही था तो तुम्हें निज जीवन को गोटे अलग दृष्टिकोण में देख अन्य मानक भी सेमती देख सेटा हूँ इम्पोर्टाट है से ही कहुई देन आसला किसी प्रकार अंडरस्टैंडिंग विषय बर्तमान देखीदबा फर्स्ट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग माने कौन सिमिलारिटी डिफरेंसेस एग्जांपल्स एक्सप्लेनेशन क्लासिफिकेशन विषय पढ़ा जोटा मुझे कहली कम्प्रिहेंशन माने कौन से प्रकार जिनस को रीड कर कम्प्रिहेंस्ड कर रिफ्लेक्ट कर निज थॉट को इंटरप्रिटेशन कर एनालिसिस कर सेठू है इनफॉरमेशन स्किल्स माने तुम्हें जो आमर इनफॉरमेशन को गैदर कर विभिन्न जिनस रेकर्डिंग कर डाटा को टैबुलेशन कर इनफॉरमेशन टेबल सब इनफॉरमेशन को रखिबो प्रेडिक्शन कर कौन हम कौन नहीं देन आसला एक्सप्लेनिंग है क्वेश्चन एंड ओपन रीजनिंग ठीक अच्छे देन आसला वैल्यूज ऑफ सोशल स्टडीज वैल्यूज गुड़ाक कौन कौन रही आगे देखीदबा सोशल वैल्यूज एंड यूटिलिटेरियन वैल्यूज इनफॉर्मेटिव वैल्यूज कल्चरल वैल्यूज वोकेशनल वैल्यूज मोरल वैल्यूज ट्रेनिंग फॉर कोऑपरेशन नेशनलिस्टिक वैल्यू इंटरनेशनलिस्टिक वैल्यू इंटेलेक्चुअल वैल्यू साइंटिफिक एटीट्यूड एगुड़ा सब आम टे माने एक्सप्लेन करके पढ़ीदबा आ मुझे पुणी थे कहीदे जो मानकर नोट्स रिक्वायरमेंट होची से माने दयाकोरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे व्हाट्सएप नंबर टी अच्छी से नंबर कांटेक्ट करंतु मते आपन को मिल जीवो नोट्स जहाँ भी है तो देखिबा कौन रही सोशल वैल्यू कौन सोशल स्टडीज सोशलाइज बाय आइडेंटिफाइंग द स्टिमुली एंड द रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ द एमिनेट पीपल दैट डेवलप द सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड टू वॉच हिज पास्ट एंड प्रेजेंट द चाइल्ड लर्न टू एडजस्ट इन द सोशल लाइफ या माने कौन बुझिल सोशल वैल्यूज माने कौन आमर सोशल स्टडी कौन करुच्ची ना आम भितर गोटे स्टिमुली रेस्पॉन्स प्रोसेसटा को जागृत कर दउची सो दैट आम जिते आमर हिस्ट्री रे जो जो एमिनेंट पर्सन मानक विषय पढ़ीचे सुभाष चंद्र बोस हेले कि भगत सिंह हेले जो जो एमिनेंट पर्सन मानक विषय पढ़ीचे तांकर स्ट्रगल तांकर त्याग बलिदान विषय आम पढ़ीचे सेगुड़ाक आम भितर कौन करुच्ची ना गोटे सिंपाथेटिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दउची सो दैट आम आमर पास्ट को आम प्रेजेंट संगे लिंक कर पारुचे आम भावुचे जे केते लोक मानकर त्याग बलिदान जोगु ही आमको आज जो अमूल्य स्वाधीनताटी मिली आम से कौन करुचे ना आम सोशल लाइफ रे आमर एडजस्टमेंटा बढ़ी बढ़ी चली जे लोक केते कष्ट कर स्वाधीनता आम कौन छाड़देवा कि यही टाइप रोटे फिलिंग्स आसूची देन आसला इनफॉर्मेटिव वैल्यूज सोशल स्टडी इज द हाउस ऑफ इनफॉरमेशन एंड वैल्यूज इट गिव्स इनफॉरमेशन ऑन सो मेनी डिसिप्लिन्स ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री एक्सेट्रा सोशल स्टडी डिसिप्लिन बहुत भास्ट स्कोपटा बहुत भास्ट से बहुत पाठ जाए पॉलिटी जीव हिस्ट्री जीव ज्योग्राफी जीव जियोलॉजी जीव तापर इकोनॉमी जीव से आमर एनवायरमेंटल स्टडी जीव बहुत सारा पाठ तादरे जाए आ सबुथिरु हमको भरपूर इनफॉरमेशन मिले सेटा है इनफॉर्मेटिव वैल्यू देन आसला कल्चरल वैल्यू माने कौन विभिन्न प्रकार कल्चरल सेटिंग और विभिन्न प्रकार रिलीजियन विषय गुड़ाक कौन करता है ना आमको बतई थाए आ सबू रिलीजियन सबू कल्चर डिफरेंस को एक्सेप्ट करके सबू को एप्रिशिएट करने कि आमको शिखई थाए सेटा हूँ कल्चरल वैल्यू देन आसला वोकेशनल वैल्यू माने कौन आम आम सोसाइटी रे देखते विभिन्न प्रकार धंदामूलक धंदाधारी लोक मैंने अच्छा जमीक किए हेले वेबर माने
ତନ୍ତକାର, କିଏ ହେଲେ ମାନେ ତନ୍ତୀ ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଲୁଗା ବୁଣନ୍ତି, କିଏ ହେଲେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ବଢ଼େଇ, କିଏ ହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ମିଥ୍ କମାର, କିଏ ହେଲେ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ଆମର ହଉଛନ୍ତି କଣ ବଣିଆ, କିଏ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରନ୍ତି ହେଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକ୍ୟୁପେସନ୍‌ର ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋରି ଅଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କାହାର କାହାର ସେଟା କୂଳ ବେଉସା। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିରୁ ଏଥିରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବି ବାଦ୍ ଦିଆ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସୋସାଇଟି ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ, ସୋସାଇଟି ତିଷ୍ଠିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଦ ଦ ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ସ ଅନସେଲ୍ଫିଶନେସ୍, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ, କରେଜ୍ ମାନେ ସାହସ, ପାଟ୍ରିଅଟିଜମ୍ ମାନେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ଆପ୍ରିସିଏଟିଂ ଦ ନେଚର ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେଟିଂକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବାର ହେଲା। ମାନେ ମନୋଭାବକୁ ଆମ ଭିତରେ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ କୋଅପରେସନ୍। ଏଇଟା ଟ୍ରେନିଂର ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଠିକ୍ କରିନେବ। ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ କୋଅପରେସନ୍ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହେଲା। ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ଆଉ କୋଅପରେସନ୍‌ଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ। ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ଆମର ହ୍ୟୁମାନିଟିଟାକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେସନସିପ୍‌କୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ଦ ଫିଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇନକଲକେଟ୍। ଗୋଟେ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ମନୋଭାବ, ଜାତୀୟତା ମନୋଭାବ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଉଦ୍ରେକ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍‌ରେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ଫର୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ନର୍ମସ୍। ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମକୁ ଯାହା ବି ବିଶେଷାଧିକାର ଦେଇଛି ବା ଯାହା ବି ଆମ ପାଇଁକି ରଖିଛି ଖଞ୍ଜିକି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ପ୍ରତି ଓବିଡିଏନ୍ସ ଦେଖେଇବା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା, ମାନେ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନଲି expressed as an appreciation for the diverse culture in the world and a desire to world peace. This develops the thought of being a citizen of a world among the learners. ठीक ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ କରେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଯେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ, ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟିଜେନ୍, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତେବାସୀ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚରକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଧର ଆମର ବହୁତ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମର ଧର ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କ କଲଚରରେ ସେଇଆ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଚା ପିଉଛେ, ଯିଏ ୱାଇନ୍ ପିଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେମିତି ଯାହାର ଯେମିତି ସେଟିଂ ଅଛି ସେ ସେମିତି କରୁଛି ହେଲା। ତ ସବୁ କଲଚରଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମ୍ୟାନ୍ସ ବ୍ରେନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଗୋଜ୍ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ। ମନୁଷ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ମାନେ ଖୋଜୁଥାଏ। ଦିସ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଆୱେରନେସ୍, ଟଲରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜକୁ ଠିକ୍ସେ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିପାରିବା, ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ତାର ଟଲରେନ୍ସ ବା ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଆଉ ତାର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦ ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆମong ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ନା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ, ରିଜନିଂ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଜାଗ୍ରତ କରାଇପାରିବା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ? କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଯୋଉଟାକୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କୁହନ୍ତି। ମାନେ କେମିତି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍? ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ସହଜରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେ କି? ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ତର୍ଜମା କରିବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ଭାଗିବେନି, ଆଉ ରିଜନିଂ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷର ପଛରର ରିଜନ୍ଟାକୁ ଖୋଜିବେ, କାହିଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଏଇସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ଏଇଠି ସରିଗଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ଟା। ମୋତେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ପରକୁ ୟୁନିଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଆମର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଯେମିତି ମୁଁ 4th ସେମିଷ୍ଟରରେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି, ସେମିତି ମୁଁ 1st ସେମିଷ୍ଟରରେ ବି କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମେ ଖାଲି ନିଜର ସପୋର୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଯେମିତି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛ ସେମିତି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଚାଲ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରିଚାଲ। ଯେତେ ଅଧିକା ସେୟାର ହେବ, ଯେତେ ଅଧିକା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ମୋତେ ବି ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଲ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି।